ब्राह्मण वर्चस्व को लेकर आप भी अक्सर बात करते हैं, ब्राह्मणों के हित की बात करते हैं, लेकिन जब वहाँ हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं, थाने का घेराव होता है, दादरपुर गांव की तरफ बढ़ने का लोग प्रयास करते हैं, फिर क्यों कुछ नहीं बोलते? अरे क्यों नहीं बोलते? आप पेशाब करके बाल छिलवा देंगे, किसी को गुस्सा नहीं आएगा। जो भी इस बात का विरोध करता है उसको बुलाइए। हमारे तमाम समाजवादी साथी लोग हैं, सर पर पेशाब करके बाल छिलवा करके घुमा दें, फिर उसके बाद देखें कि उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। और पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, पूरी भाजपा और पूरी योगी सबको हिंदू बना रहे थे कि नहीं? तो जब ये आदमी लोग सब हिंदू बन जाएंगे तो इनके हाथों में गीता, कुरान, भागवत देखना चाहोगे या हिंदू बन के हाथों में कुरान थमा दिया जाए? शिक्षा बंद होगा और कंपोजिट दुकान दारू की खुलेगी। ये उत्तर प्रदेश की दुर्दशा है मित्र। अनादि टीवी पर मैं पहली दफा ये घोषणा करने जा रहा हूँ कि आने वाले चंद कुछ महीनों के बाद आप देखिएगा दलित और यादवों में भी जो है लड़ाई लड़वाने का काम किया जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी एक कर दी है। अखिलेश यादव जी के बढ़ते हुए ग्राफ को वो गिराना चाहती है, साथ में मारना भी चाहती है। इनको ले जाना चाहिए एम्स में, बैठ करके खून बदलवाओ पत्रकार, नहीं तो मर जाएंगे बेचारे सब। इटावा में पहले कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद कहा गया कि अहिर रेजिमेंट और यादव सभा के लोगों ने बिलवर थाने का घेराव किया और दादरपुर गांव की तरफ बढ़ने लगे। ये पूरा मामला अब सियासी रंग ले चुका है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हरीश मिश्रा यानी कि बनारस वाले मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, अनादि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनादि। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम अब सियासी रूप ले चुका है, क्या कहेंगे? नहीं, सियासी रूप देने के लिए ही ये घटना किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का एकदम गहरी चाल थी। जिस स्तर से पिछले 6 महीनों में ब्राह्मण जाति के लोगों के उत्पीड़न हुआ सरकारों के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, उससे एक उम्मीद के रूप में ब्राह्मण समाज जो है अपने उत्थान की उम्मीद के रूप में, अपने सम्मान की उम्मीद के रूप में श्री अखिलेश यादव जी की तरफ ब्राह्मण समाज झुक रहा था बहुत तेजी से। अब ये जो कनेक्शन है यदुवंशी और ब्राह्मण समाज का, जो एक कॉम्पैक्ट है शास्त्र के आधार पर, सनातन के आधार पर, वो योगी आदित्यनाथ जी को यह जोड़ी बड़ी खटक रही है। रामराज में कृष्ण और सुदामा की जोड़ी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए ये गहरी साजिश की गई। और जो लोग ने भी इस काम को किया है इटावा में, वो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक सियासी कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मण वर्चस्व को लेकर आप भी अक्सर बात करते हैं, ब्राह्मणों के हित की बात करते हैं, लेकिन जब वहाँ हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं, थाने का घेराव होता है, दादरपुर गांव की तरफ बढ़ने का लोग प्रयास करते हैं, फिर क्यों कुछ नहीं बोलते कोई? अरे क्यों नहीं बोलते? आप पेशाब करके बाल छिलवा देंगे, किसी को गुस्सा नहीं आएगा। जो भी इस बात का विरोध करता है उसको बुलाइए। हमारे तमाम समाजवादी साथी लोग हैं, सर पर पेशाब करके बाल छिलवा करके घुमा दें, फिर उसके बाद देखें कि उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। देखिए, क्रिया का विरोध है, प्रतिक्रिया का विरोध है। स्वाभिमान सम्मान सबका है इस आज़ाद भारत में। जाति के आधार पर आप किसी से कोई गीता। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे जहन में थी, आपने बहुत अच्छा बात किया। उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, पूरी भाजपा और पूरी योगी सबको हिंदू बना रहे थे कि नहीं? तो जब ये आदमी लोग सब हिंदू बन जाएंगे तो इनके हाथों में गीता, कुरान, भागवत देखना चाहोगे या हिंदू बन के हाथों में कुरान थमा दिया जाए? कुरान पढ़ेंगे ये, हम लोग कुरान पढ़ें? तो आप हमारे आस्था और श्रद्धा पर ठेस आपने किया। हम लोग तो हिंदूवादी लोग थे और हिंदुत्व के नाम पर जो है आगे बढ़े और कहे कि सबका हिस्सेदारी है हिंदू और हिंदुत्व पे, गीता पर, भागवत पर, कथा पर सबका हिस्सा है। वो हिस्सेदारी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब देखिए, प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहा है, मालूम है ना? बिल्कुल। 5,000 से 25,000 उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहा है। और कारण क्या है? कारण क्या है? उस कारण को आप जान करके हतप्रत रह जाएंगे कि शिक्षक और सहायक शिक्षक नहीं। शिक्षा बंद होगा और कंपोजिट दुकान दारू की खुलेगी। ये उत्तर प्रदेश की दुर्दशा है मित्र, और इस पर हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है
कि खुल करके सरकारों का विरोध करें। सरकार रिश्तेदार नहीं होती, इस बात को याद रखिए। सरकार को हम वोट देते हैं और जनता, देवतुल्य जनता कहा जाता है लोगों को। तो देवता जब नहीं चाह रहा है कि विद्यालय न बंद हो, तो जबरदस्ती ये प्रजा और ये नौकर लोग क्यों स्कूल बंद करना चाहते हैं? इसलिए ये सवाल दब जाए, इसलिए ये ब्राह्मण और यादव की लड़ाई जा रही है। और पीडीए के बढ़ते हुए जनाधार और वर्चस्व को देख करके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई है। अनादि टीवी पर मैं पहली दफ़ा ये घोषणा करने जा रहा हूँ कि आने वाले चंद कुछ महीनों के बाद आप देखिएगा दलित और यादवों में भी जो है लड़ाई लड़वाने का काम किया जाएगा। पीडीए को ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी एक कर दी है। अखिलेश यादव जी के बढ़ते हुए ग्राफ को वो गिराना चाहती है, साथ में मारना भी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहे हैं, पसंद नहीं है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। जाइए देखिए गोरखपुर में नेता विपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे, जो समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता हैं और मुख्यमंत्री के लेवल का उनका पावर है उत्तर प्रदेश के सदन में, उनके ऊपर भाजपाइयों ने हमला किया, शीशा तोड़ा। लाल बिहारी यादव जी के गाड़ियों को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जितना पावर रखता है आम गांव गिराव चट्टी चौराहे पर अपने उत्तर प्रदेश की जनता से मिलने का, उतना माता प्रसाद पांडे जी और लाल बिहारी यादव जी भी रखते हैं। तो ये कनेक्शन जो है बता रहा है कि अगला हमला श्री अखिलेश यादव जी के भी ऊपर हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से और देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि इंटरनल जांच करा करके श्री अखिलेश यादव जी की सिक्योरिटी प्रधानमंत्री जी के बराबर का कर दिया जाए। इस प्रदेश में विपक्ष के नेता को मार करके सत्ता हथियाने की कुचक्र और साजिश रच रही है योगी सरकार। बीते दिनों अखिलेश यादव जी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कथावाचकों के साथ जो बदसलूकी हुई थी उन्हें बुलाया, सम्मानित भी किया। इस पर परसों हमसे बात कर रहे थे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने जिन्हें सम्मानित किया क्या वो शंकराचार्य थे, और उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने इस घटना में पेट्रोल डालने का काम किया है। उनसे आपने नहीं पूछा कि कुंभ में हमारे जो वास्तविक शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के श्री चरणों में श्री अखिलेश यादव जी जाकर के बैठे और हिंदू समाज के तहत उनका सम्मान किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। नरेंद्र मोदी जी गए थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के यहाँ, योगी बाबा गए थे उनके मठ में, और ये वही शायद राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी हैं जो परशुराम जयंती के दिन लखनऊ में इनके कॉलर को पुलिस ने झकझोरा और लतियाया था। उनसे आपने नहीं पूछा कि आपकी अंतरात्मा कब जागेगी ब्राह्मणों के नाम पर? भगवान परशुराम की शोभा यात्रा पर उनको जलील किया गया, मुकदमे डाले गए। अखिलेश यादव जी घी में आग डाल रहे हैं, उनसे आपने नहीं पूछा। वो कानपुर का ब्राह्मण पत्रकार जिसको कैंसर हुआ था, अखिलेश यादव जी उसको भी बुलाए, उसको भी 4-5 लाख रुपया उन्होंने दिया, मदद किया। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव गिराव चट्टी चौराहे पर, अभी बनारस में पाल समाज किया बिजली से जो है गिर गई और 25 तो बकरी भेड़ बकरी मर गए। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा समाजवादी पार्टी का इंसानों को तो छोड़ो जानवरों के भी नाम पर अपना सहयोग देता, उसके साथ परिवार के साथ खड़ा होता हूँ, उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करने का मतलब है कि जातिवादिता का जहर पूरे जिस्म में है और जातिगत आधार पर कैंसर हो गया है भाजपाइयों को। इनको ले जाना चाहिए एम्स में, बैठ करके खून बदलवाओ पत्रकार, नहीं तो मर जाएंगे बेचारे सब। हम समाजवादी लोग हैं, हमारा राजनीतिक विचारधारा विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम किसी का जान लेने के लिए पक्षधर नहीं है। वो जिंदा रहे, अच्छे रहें, सद्बुद्धि से रहें और कायदे से प्रदेश में बढ़ने का सहयोग करें। इटावा की घटना को लेकर अखिलेश यादव जी ने कहा कि क्या आप पीडीए से दान और चंदा लेने से भी परहेज करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उससे तो नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे। जिस दिन वो बंद हो जाएगा उस दिन मर जाएंगे। इटावा की घटना ने सबसे ज्यादा नुकसान किसका किया, भाजपा का या सपा का? नहीं, भाजपा का करेगा, याद रखिएगा, भाजपा का होगा। सपा को फायदा हुआ है? देखिए, हम किसी के मारपीट और अपमान में फायदा और नफा नहीं देखते, ये काम भारतीय जनता पार्टी का। ये सवाल आपको योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक से पूछना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था अखिलेश यादव जी को लेकर कि उन्होंने दूध में नींबू डालने का काम किया है। उनसे कह दीजिए कि उनके कुर्सी का, स्टूल का 1-2 पायदान जो है टूटा हुआ, संभाल के बैठे, कभी भी जमीन पे गिर सकते हैं।
ये जो पूरी घटना हुई वहाँ गगन यादव पहुंचे, उनको लेकर भी अब एक सियासत हो रही है कि कोई उनकी अखिलेश यादव के साथ फोटो वायरल कर रहा है, कोई भाजपा वालों के साथ। तो इस पूरी घटना के पीछे कैसे देख रहे हैं, गगन यादव वहाँ कैसे पहुंच गए, ये पूरी घटना हुई, कोई कह रहा है इंटेलिजेंस उसी फेल्योर है। तरीके से पहुंच गए जैसे करणी सेना वाले आगरा में तलवार लहरा रहे थे। उस घटना को लेकर भी आप इस बात को समझिए कि किसी भी बड़े संगठन को उपद्रव करने से सरकार नाकाम है, पुलिस नाकाम है। हिंसा फैलाने में पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार खूब ज़्यादा सहयोग कर रही है। आप जितने बड़े हिंसावादी व्यक्ति होंगे उतने बड़े आप चमकते सितारे होंगे। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि युद्ध और अशांति का माहौल सदैव मौत देता है और शांति और आत्मरक्षा का माहौल सीधे उन्नति देता है। प्रदेश की जनता तय करे कि उसको उन्नति चाहिए या हिंसा में मारे गए अपने बच्चों का लाश उनके हाथों में चाहिए। आज यादव और ब्राह्मण अगर किसी भी कारण से पूरे प्रदेश में हिंसा में चले जाएंगे तो क्या दोष था उस गरीब और मजलूम और गांव गिरांव के यादव का, जिसका बाप मारा जाएगा, जिसकी बहन मारी जाएगी, जिसके बच्चे मारे जाएंगे? उस ब्राह्मण का क्या दोष है जो बनारस से लेकर के पूरे गोरखपुर तक के ब्राह्मणों को अगर कोई मार देगा? तो ये लाशें गिरवा करके राजनीति करना चाहते हैं और ये राजनीति सफल नहीं होगी। समाजवादी जब तक हैं इस उत्तर प्रदेश में ये सियासत नहीं चलने देंगे। हम प्रेम से लोगों को गले मिलाए हैं और प्रेम के साथ इस प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से अखिलेश यादव भी अक्सर आरोप लगाते हैं, बीते दिनों विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हुई तो उस पर उन्होंने लिखा कि हाथा नहीं भाता। तो क्या लग रहा है बीते 7 वर्षों से 8 वर्षों से सूबे में भाजपा की सरकार है, क्या ब्राह्मणों के साथ ऐसा हो गया या पहले कितनी सुरक्षा योगी आदित्यनाथ जी भगवान परशुराम जी का बदला ले रहे हैं। हम ब्राह्मणों से बदला ले रहे हैं। राम जी की मूर्ति बन गई उनके जाति के थे। ब्राह्मणों ने चुन चुन करके धर्म के नाम पर माथा, अंगूठा से नहीं माथा दबा करके ईवीएम का वोट दे दिया भाजपा को। भगवान परशुराम जी के लिए एक शब्द नहीं बोला योगी आदित्यनाथ। और वो तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी का एक भी ठाकुर नेता नहीं बोलता भगवान परशुराम जी के सम्मान में। सब तो छोड़ो, पूरे प्रदेश में शोभा यात्रा निकलती है जब जब प्रतिवर्ष, उस दिन पुलिस जो है जलील करती है ब्राह्मणों को। और छोड़िए, श्री अखिलेश यादव जी ने तो परशुराम जी की छुट्टी को जारी किया था, प्रदेश के ब्राह्मणों को एक सम्मान देने का काम किया और ये भी ऐलान किया 2022 के मैनिफेस्टो में। आप देखिएगा कि एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति भगवान परशुराम जी की लखनऊ में लगाई जाएगी। याद है कि नहीं? ये क्यों नहीं बोलते? ब्रजेश पाठक जी क्यों नहीं बोलते? तो ब्राह्मणों को सिर्फ चारों जातियों, सभी जातियों से लड़ा करके और सिर्फ अखिलेश यादव जी को सत्ता से दूर करने का एक प्रयास है। इसलिए इस साजिश को समझिए और एकजुट होकर के समाजवादियों के साथ खड़े। 2014 के बाद से कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग भाजपा के साथ आ गया है। आप बनारस से आते हैं, मोदी जी वहाँ से सांसद और प्रधानमंत्री हैं, आप सपा में आ गए, क्या भाया? भैया भोग रहे थे इसलिए समाजवादी भाया। भाजपा के राज में ब्राह्मण भोग रहे थे बनारस के, इसलिए सपा भाया। और एक और टेक्निकल बात समझिए शिवांश भैया, भारतीय जनता पार्टी का जो भी समर्थक है ब्राह्मण कम्युनिटी में, वो बेचारे जो है बिना शादी ब्याह वाले हैं, सब 25 के अंदर वाले हैं। और जितने जानकार परिवार वाले बुद्धिजीवी हैं वो सब अब जुबान बंद कर रहे हैं भाजपा के समर्थन में। सर्वे कर लीजिएगा, आईडी चेक कर लीजिए, तो अब ब्राह्मण नहीं है वहाँ पर, ब्राह्मण साइलेंट है। और ब्राह्मण पूरे प्रदेश का ये देख रहा है कि सिर्फ चंद लोग मिल करके पूरे ब्राह्मण और यादवों की जो जोड़ी तोड़ी जा रही है, इस पर वो गहरी निगाह लगाए हुए हैं। हमको तो इसके बाद भी, पूरे घटना के बाद भी पूरे प्रदेश से फ़ोन आया ब्राह्मण कम्युनिटी का, नहीं भैया आपने स्टैंड सबसे बढ़िया लिया। और हम माफ़ी मांगे अपने यदुवंशी साथियों से, बड़ा वही क्षमा बड़न को चाहिए। हम बड़े अगर हैं तो मेरा दिल बड़ा होना चाहिए। हम गले लगाने वाले लोग हैं, हम गला काटने वाले लोग नहीं हैं। इस फ़र्क को पहचानने की जरूरत है। तो आपने देखा बनारस वाली मिश्रा जी ने इटावा की घटना को लेकर कहा कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी को तोड़ने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। सहयोगी शिवांशु के साथ सीवीएस मिश्रा, नादी टीवी, लखनऊ।